Hello dear Tanthes, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the chapter How do living organisms reproduce. In this part, I am going to discuss about the budding in Hydra as it is the part of asexual reproduction. In my previous videos already I have discussed about the multiple fission and the binary fission and with interesting quiz also. So you should watch all my videos. Now let's begin about the budding in Hydra. So parents Hydra develops a bud at its lower end. अब जैसे कि यीस्ट में हो रहा था कि जो पेरेंट सेल है वो एक और बड बना रही थी और वही पेरेंट सेल की तरह एक्ट कर रही थी. सेम लाइक एक जो पेरेंट हाइड्रा है उसमें भी एक बड फॉर्म होगी, लेकिन वो बड कहाँ पर फॉर्म होती है? एट द लोअर एंड ओनली. सो डोंट फॉरगेट इट, वो केवल लोअर एंड पे होगी, यीस्ट की तरह कहीं पर भी नहीं ग्रो हो जाएगी. As in Hydra, a bud develops as an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site. तो हाइड्रा में जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो सेल डिवीजन है केवल एक ही प्लेस पर कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, इसलिए केवल और केवल लोअर एंड पर ही कोई भी एक आउटग्रोथ बन सकती है, नॉट विद द साइड ऑफ टेंटिकल्स, नॉट इन अदर प्लेस. क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है, इसलिए एक आउटग्रोथ बनती है एंड देन हाइड्रा स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस. दिस ग्रोज इन साइज. अब जब ये आउटग्रोथ बन जाती है तो ये यहीं पर ही पेरेंट हाइड्रा के साथ अटैच होकर ही धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करती है. दैट मीन्स कि ये इतनी ग्रो हो जाती है कि जितना पेरेंट सेल होती है उतना ही ये ग्रो हो जाता है. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? फाइनली ब्रेक्स ऑफ टू लिव इंडिपेंडेंटली. तो जब ये बड पूरी तरह से ग्रो हो जाती है, ओनली दैट इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. तो बहुत अच्छे से आपको ये चारों स्टेजेस याद रखनी है. These birds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. So how will you write about it? कि जब ये बर्ड पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, only then it will detach from the parent body and it will start to act like an independent individuals. What is the meaning of independent individuals? That means कि कुछ टाइम बाद ये भी एक पेरेंट हाइड्रा की तरह काम करेगा और इससे भी एक स्मॉल ग्रोथ बाहर आएगी जो धीरे धीरे वहीं पर डेवलप होगी एंड लेटर ऑन इट विल डिटैच फ्रॉम इट. ठीक है, इसी तरह से कॉन्टिन्यूएशन में हाइड्रा में बडिंग होती चली जाती है एंड दे आर एबल टू इंक्रीज देयर नंबर्स. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरी तरह से अलग हो गया है और ये भी एक डेवलप्ड हाइड्रा के जैसा ही दिखाई दे रहा है. अब इन्हीं 4 स्टेजेस को हम बनाना सीखेंगे और बनाते बनाते हम इनको याद भी करेंगे. What will happen in first stage? Outgrowth will come out from the lower end only. Then it will start to grow up. Then it will start to fuse in the size. And later on, when it will be developed completely, then it will detach from the parent hydra. And this process is known as budding. So it is quite difficult from the budding in yeast. So you should watch that video also. Then you should watch this. Only then you can compare in the budding of hydra and the yeast. Typically, hydras will reproduce at just budding of a whole new individual. The bud will occur around 2/3 of the way down the body axis. तो जहां पर भी हाइड्रा रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और एक न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, वो केवल और केवल कहाँ पर बनाता है? 2/3 ऑफ द वे डाउन द बॉडी एक्सिस. जो नीचे का पार्ट है, जो उसका 2/3 पार्ट है, ओनली वहीं पर ही बड फॉर्म हो सकती है. जैसे कि हमारे पेड़ पे होता है या छोटे प्लांट में होता है कि जहां पर नोट्स बनेंगी वहीं से स्टेम निकलेगा.
ठीक है, और जहां पर स्टेम में नोट्स निकलेंगी वहां से ही लीफ बनेगी। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। ऐसे ही हमारी आईज, हैंड्स, ईयर्स सभी अपनी पर्टिकुलर प्लेस पर है। इसी तरह से हाइड्रा में भी बड एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही ग्रो होती है। क्लियर? अब यहाँ पर एक डायग्राम और बनाया है जो आप पेंसिल से ड्रॉ करना सीख सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत छोटा सा डायग्राम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल डायग्राम है, बट वंस यू विल स्टार्ट टू ड्रॉ द डायग्राम्स विल बी वेरी इजी, क्योंकि आपको पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, जस्ट यू आर ड्रॉइंग अ हाइड्रा। थोड़ा बहुत टेंटिकल्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी बहुत शेप भी डिफरेंट हो जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट वेन एवर यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम्स ऑफ द बायो। तो यहाँ पर ये देखो छोटी बड बनाई है, फिर एक और बड निकलना शुरू हो गई, धीरे धीरे ये बड ग्रो होना शुरू हो गई है, और यहीं पर ये और भी ज्यादा ग्रो हो गई है। एंड लेटर ऑन व्हेन इट हैज गॉट द कंप्लीट development, then it will detach from the parent cell, and in that condition it will known as daughter hydra. Later on this daughter hydra will start to act like a parent cell. I hope it is very very easy now. चलिए अब इसके बारे में हम और जानते हैं। When a hydra is cut in half, each half will regenerate and form into a small hydra. The head will regenerate a foot and the foot will regenerate a head. तो ये एक स्पेशलिटी होती है हाइड्रा की, ये मैं आपको रीजेनरेशन में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको जानना जरूरी है कि हाइड्रा का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। यदि आप हाइड्रा को किसी भी एंगल से काट देंगे तो उसका न्यूक्लियस बहुत जल्दी से उस आउटग्रोथ के साथ शेयर कर जाएगा, ठीक है। और यदि उसका हेड कट कर रहा है आपने तो हेड फॉर्म हो जाएगा, यदि आपने फुट कट किया है तो उसका फुट भी आराम से रीजेनरेट हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह आप याद रखेंगे। अब देखो एक्चुअल में हाइड्रा दिखाई कैसे देता है। अभी तो आपने डायग्राम में देखा, बट हाइड्रा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल and very beautifully it has the process of budding. Okay, let's know with one more diagram. यहाँ पर आप केवल 3 स्टेजेस में ही बडिंग को शो कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास टाइम कम है तो बहुत जल्दी से आप एक छोटा सा बड बनाइए, उसको ग्रोथ शो कीजिए उसमें, और देन यू कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस इन 3 स्टेप्स ओनली। क्लियर? चलिए अब और इसके बारे में जानते हैं। Now here is the somersaulting of hydra. अब जितना आपने हाइड्रा के बारे में जाना है तो देखो ये मूव कैसे करता है, how it is taking the jump, and only this is the way that hydra can jump, and that is known as somersaulting of hydra. तो आपने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है तो स्टिल यू शुड नो मोर अबाउट द हाइड्रा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप इसको कहीं से भी कट करेंगे ये अपने आप को ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव द एक्सरसाइज इन आवर लाइफ। तो तभी हमारा भी न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, एंड वी कैन बी एबल टू ग्रो लाइक द हाइड्रा, एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कोरोना वायरस ऑल्सो। सो जस्ट स्टार्ट somersaulting from today onwards. Now let's enjoy the quiz. Just if you have not liked and subscribed my channel, just you should do it, because you are going to get a very good content through my videos. So your first MCQ is, which among the following is a unicellular organism that reproduce by budding? Your option is Hydra, Planaria, yeast और स्पाइरोगारा। आपसे पूछा जा रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। नाउ चेक योर आंसर। यस, आंसर इज यीस्ट, नॉट द हाइड्रा। कुछ बच्चों ने हाइड्रा आंसर जरूर दिया होगा क्योंकि मैं हाइड्रा के बारे में पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको यीस्ट में बताया था कि हाइड्रा मल्टी सेलुलर होता है और यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है which can reproduce by the budding. Okay, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
The number of chromosomes in both parents and offsprings of a particular species remains constant because chromosomes get doubled after zygote formation, chromosomes get doubled after gamete formation, chromosomes get halved during gamete formation, chromosomes get halved after gamete formation. तो आपको वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं जो रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं इन बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में, यानी कोई भी स्पीसीज एक दूसरी स्पीसीज से आइडेंटिकल है तो उसका रीजन आपको यहां पर बताना है. Now let's know about the correct answer. So correct answer is C. Chromosomes get halved during gamete formation. तो जब भी ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे तो वहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है. बिकॉज ऑफ दिस दैट द पेरेंट्स लुक्स like an offsprings and offsprings also looks like a parents. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An organism capable of reproducing by two asexual reproduction methods, one similar to the reproduction in yeast and the other similar to the reproduction in planaria is. Your options are Spirogyra, Hydra, Bryophyllum और द पैरामीशियम. जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं और इस वीडियो को भी शुरू से देखा है उनके पास ये आंसर जरूर होगा. चलिए लेट्स चेक द आंसर. यस इट इज हाइड्रा बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द budding is present in hydra, and as I told you about the tendency of hydra that if you will cut hydra from any angle then it is capable to regenerate. तो ये प्लेनेरिया की भी खासियत होती है कि प्लेनेरिया रीजेनरेट कर जाता है और हाइड्रा भी कर जाता है. ऐसे ही यीस्ट बडिंग शो करता है तो हाइड्रा भी बडिंग शो करता है. तो हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग और रीजेनरेशन दोनों ही शो करता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट जानते हैं. Hydra reproduces by budding. This is an example of asexual reproduction, sexual reproduction, regeneration or parthenocarpy. Let's check your answer. Yes, it is asexual reproduction. अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Hydra is famous for a type of reproduction. बहुत easy questions हैं, but just you should pay attention towards the content. Budding, gametogenesis, position of sex organs, both B and C. तो आपको बताना है कि ये मिस्टर हाइड्रा किस चीज के लिए फेमस है. चलिए आंसर चेक कीजिए. Yes, budding. As I told you, Hydra is famous for budding because it is really a very fabulous procedure. Just you can see here, this Hydra is looking too beautiful with this parent cell, है ना. अभी तक हमने कैंगरू के बारे में पढ़ा था कि उसके पास एक पाउच होता है, लेकिन अब हाइड्रा भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस शो करता है जिसको हम बडिंग कहते हैं. दैट्स व्हाई हाइड्रा इज फेमस फॉर बडिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. If Hydra is broken into pieces, so you all have the answer. Hydra will die. Every fragment will grow into complete Hydra. Some fragments will form complete. Hydra will undergo sexual reproduction. चलिए आंसर चेक कीजिए. Yes, every fragment will grow into complete Hydra. Why? Because the Hydra has a great power of regeneration, the power of replacing lost tissues. If a living Hydra is cut into two or more very small fragments, every fragment develops into a new individual. So these two much specialties are present in Hydra. So you have to learn more about the Hydra.
आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और 100% यू विल गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द हाइड्रा. नेक्स्ट इज हाइड्रा हैज एंडोस्केलेटन, no endoskeleton, sometimes A, sometime B, यानी sometime it is having endoskeleton, sometime it is having no endoskeleton. D, none of these. अब बच्चों ये आपका थोड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि 9th क्लास में आप सभी ने इस बार डाइवर्सिटी चैप्टर नहीं पढ़ा है. वहां पर हम वन बाय वन इन सभी के फाइलम के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं और जो भी इनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. तो वहां यदि आपने पढ़ा होता तो आपको इसका आंसर पता होता. अब मैं आपको बता रही हूं कि हाइड्रा एक कॉलंट्रेट होता है एंड जस्ट चूज वन आंसर एंड देन कंफर्म अबाउट द आंसर. सो हाइड्रा कॉलंट्रेट होता है. इट कम आफ्टर पॉरीफर्स. पॉरीफर्स होते हैं जिनमें होल्स होते हैं. जितने भी हमारे स्पंजेस आते हैं वो पॉरीफर्स में आते हैं. लेकिन जितने भी कॉलंट्रेट्स होते हैं इनमें स्केलेटन नहीं बन पाता है. ठीक है. इसके बाद के जितने भी ग्रुप होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज होता है, एस्केल्मिन्थीज होता है, वहां पर सब में लिटिल बिट कैविटी बनने लगती है और इसके बाद के कुछ फाइलम में स्केलेटन बनना शुरू होता है. तो हाइड्रा सेकंड नंबर पर है, एक कॉलंट्रेट है, इसलिए इसके अंदर कोई स्केलेटन, एंडोस्केलेटन नहीं होता है. एंडो का मतलब होता है अंदर किसी भी तरह की हड्डी का होना. जैसे हमारा एक पूरा स्केलेटन बना हुआ है ना, हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है, तो हाइड्रा के साथ ऐसा नहीं होता है. चलो इसके बारे में और जानते हैं. दिस ग्रुप इज कॉमनली नोन एज सी स्टिक. अब इनको सी स्टिक भी कहते हैं. किनको? पॉरीफर्स को, कॉलंट्रेट्स को, आर्थ्रोपोडा को या इकाइनोडर्मेटा को. अब ये सब नेम्स आपके लिए बहुत नए होंगे लेकिन मैंने अभी एक नाम रिपीट किया है, कॉलंट्रेटा. सी स्टिक कैन बी शो अबाउट द हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर, जो एक स्टिक की तरह दिखाई देता है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए देखिए इसका आंसर. इट इज कॉलंट्रेट्स. सो ऑल द हाइड्रास, all the colentrates have such kind of structures which looks like C stick. Okay, तो यहां से भी आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है. Now see the next question. A colentrate that is commonly referred to as freshwater polyp is. अब जो colentrates होते हैं बच्चों, उनमें एक और खासियत होती है कि either they like to live alone or they like to live in colonies. ठीक है, या तो ये अकेले रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं. तो यहाँ पर एक कॉलंट्रेट है जिसको हम फ्रेश वाटर पॉलिप के नाम से भी जानते हैं. आपको वो आंसर बताना है. ए इज ओबेलिया, बी इज फाइसेलिया, सी इज हाइड्रा एंड डी इज ओरेलिया. तो हियर यू कैन यूज योर कॉमन सेंस ओनली क्योंकि बाकी सब आपने नाम पढ़े हुए नहीं है. चलिए लेट्स चेक द आंसर. यस, इट इज हाइड्रा. Hydra is also known as freshwater polyp and it is a kind of colentrate. इसको हम colentrates भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको coelenterate भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है. तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The offspring grow out of the parent's body in Hydra, Amoeba, Paramecium or the Plasmodium. Check your answer. Yes, Hydra. Continuous, I am repeating this. आउटग्रोथ केवल और केवल हाइड्रा या कॉलंट्रेट्स में ही प्रोड्यूस होती है. चलिए नेक्स्ट देखिए. Which of the following statement is true for Hydra? अब इतना सारा कुछ आप जान चुके हैं तो आई थिंक दैट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. इट प्रोवाइड्स asexual gametes. It produces unicellular bud. It produces multicellular bud. None of these. चलिए check your answer. So the answer it produces unicellular bud. So you have to learn about this statement. Next question is
budding method of asexual reproduction is found in amoeba, paramecium, hydra, or in plasmodium? Check your answer. Yes, among these, only hydra is showing the budding method, and it is a kind of asexual reproduction. Give the proper correlation budding dash binary fission dash. Hydra or amoeba, amoeba or hydra human beings, none of above. Check your answer. Yes, as budding shown by the hydra and binary fission shown by the amoeba. So in first option, we are having the correct sequence. First we have to fill the hydra and in the next one we have to fill the amoeba. चलिए next question देखते हैं. Which of the given figures represents budding in hydra? अब आपको मैं कुछ फिगर्स दिखा रही हूँ, उसमें से आपको करेक्ट फिगर चूज करना है जो बडिंग को शो करती है. सो दिस वन इज शोइंग द बडिंग, इधर दिस वन इज शोइंग बडिंग इन हाइड्रा, इधर सी ऑप्शन इज करेक्ट और द डी ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स चेक द आंसर. Yes, option C is very correct. As I told you about the unicellular bud, so here it is showing tentacles both the sides, so it is wrong. As two hydras are mating like that, so it is not possible, and this outgrowth is not possible. Only that the one third, fourth part is able to grow the new bud. So that's why option C is very correct answer. I hope you all have learned and enjoyed to know about the hydra. In my next video, I will continue about the fragmentation in Spirogyra. So just press the bell icon to get my updates. Share, like and subscribe my channel. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.